ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, तो यहाँ पर सेंट एंथनी की जो ब्लेसिंग्स हैं या मैसेजेस हैं आ रहे हैं। आर यू इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग? क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ तलाश कर रहे हैं स्पिरिचुअली? होता है ना, कई बार आप भगवान की तलाश कर रहे हैं, आप गुरु की तलाश कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं। ओके, हैव यू फाउंड स्पिरिचुअल टीचर्स टू गाइड यू? क्या आपको टीचर्स मिल गए हैं जो आपको गाइड करें, या आपको गाइड्स या कोई भी ओके जिसकी आपको तलाश है इनर, टू सीक द इनर विजडम। द विजडम यू सीक कैन ऑफन बी फाउंड इन बुक्स। जो विजडम आप ढूंढ रहे हैं वो आपको कब कब कहीं ना कहीं बुक्स में मिल सकती है। ओके, ओपन योर हार्ट टू स्पिरिचुअल एजुकेशन फाउंड इन द रिटन वर्ड ऑफ मिस्टिक एंड सेंट। तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो अपने आप को ओपन अप योर हार्ट स्पेस टू द स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन ओके, वो बुक्स में हो सकती है, रिटन वर्ड्स में होती है, फ्रेजेस में होती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल सकती है। ओके, so you can go for it. The power of prayer restores your spirit and returns you to your center. तो जो power of prayer है, that means कि इस हफ्ते it's all about praying, meditating, connecting with the divine. okay, या कोई book read करना या कोई नॉलेज गेन करना, विजडम ओके, दैट विल हेल्प यू, इट विल मोटिवेट यू और आपको रिस्टोर करेगा आपकी स्पिरिट को, ताकि आप अपने हार्ट सेंटर से दोबारा कनेक्ट कर पाएँ, खुद के साथ रिकनेक्ट कर पाएँ, रीअलाइन कर पाएँ। तो अगर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप डिस्टर्ब फील कर रहे थे या यू वर फीलिंग लाइक एनर्जी स्कैटर हो रही है, इट इज़ वेरी गुड वे टू कम होम टू योर सेल्फ, टू कम होम टू द डिवाइन विद इन। ओके, एक एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, तो वो किसी भी थ्रू हो सकती है, बुक्स के थ्रू, टीचिंग, किसी भी चीज़ के थ्रू, यू नो। सो यू हैव टू लाइक रिकनेक्ट। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक अहेड। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल एनर्जी, सीम्स लाइक योर लव लाइफ इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चेंज चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज चल रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हो सकता है कुछ तलाश कर रहे हैं या लाइक कुछ होप ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है, लाइक कहीं ना कहीं आप गिव अप भी कर रहे हैं बट कहीं होप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप मतलब हैप्पी फैमिली है बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है। एंड यू आर लाइक लुकिंग फॉर समथिंग टू यू नो कनेक्ट टू, कि आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। तो वो एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे हैव लव फॉर यू, बट हो सकता है कि वो थोड़ा जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं। ये लॉस्ट नहीं कहूँगी, बट कुछ केसेस में ये होता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है डाइवर्ट हो रही है किसी और तरफ। अब वो ज़रूरी नहीं कोई और पर्सन ही हो, कुछ काम भी हो सकता है कि वो उलझे हुए हैं किसी चीज़ में, बट दे हैव लव फॉर यू, लव है उनके मन में आपके लिए। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस है टू लाइक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ओके, कि सब कुछ अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दिस एंड दैट, ये उनकी इंटेंशंस हैं। और उनका जो नेक्स्ट मूव है दैट इज़ लाइक फीलिंग बर्डन, क्योंकि हो सकता है कि वो मतलब हो सकता है खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, या बर्डन है, पास्ट बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं जो वो यू नो कैरी कर रहे हैं। सो हो सकता है कि वो अपने दिल की बात इतनी शेयर नहीं करते, या आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, या इतना इजहार नहीं करते, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट मूव तो मुझे फ़िलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक बीइंग टुगेदर, लाइक यू नो, मतलब एक दूसरे को याद करवाना, हैप्पी टाइम्स, मतलब गिविंग लव टू ईच अदर, एक दूसरे को प्यार देना, सम्मान देना। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, या हो सकता है कि कोई
आई डोंट नो, मतलब जैसे होता है ना कि कोई ऊब जाता है या कोई थोड़ा सा इग्नोर करता है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। मतलब अगेन फिर दोबारा वही है कि अगेन कमिंग बैक टू योर सेल्फ और रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ, या पहचानना चीज़ों को। तो अगेन वो एनर्जी है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो खुद को अलाइन कीजिए। अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं देन आंसर्स आपको वो होली बुक्स में भी मिल सकते हैं, या कुछ आप ऐसा पढ़ रहे हैं, कुछ भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, या हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन या कोई ऑफर, मतलब कोई हो सकता है कि आई डोंट नो समबडी कमिंग विद अ कम्युनिकेशन टू यू। ये मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, यू डू योर थिंग, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, बट येस समवन मे रश टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ सकता है। ओके, विद अ कम्युनिकेशन ये चीज़ हो सकती है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट एक्वेरियस के लिए कि करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्लानिंग टू डू समथिंग। हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ स्ट्रगल है, बट उस चीज़ को उस उलझन में से आप निकलना चाहते हैं। आप उस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे, मे बी आर स्ट्रगलिंग समवेयर, बट कोई आइडिया है जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं और शायद आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं। येस, आई मीन इट इज़ लाइक, क्योंकि होता है ना कई बार आपके माइंड में ये चीज़ आती है, कई बार आप इग्नोर करते हो, कई बार फिर आता है तो माइंड में। ओके, और कई बार सो यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस। मुझे लगता है कि आप वो गाइडेंस ढूंढ रहे हो, बट नेवर माइंड, आई थिंक कीप वर्किंग। ओके, आप काम करते जाइए, जितना मर्जी आपका माइंड कुछ भी कह रहा हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर डिवाइन। ओके, खुद में विश्वास रखिए। एम्प्रेस एनर्जी है, वो ग्रोथ की एनर्जी है। तो जितनी भी कुछ मतलब जो भी चैलेंजेस आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, आप उसको पार ज़रूर करेंगे। तो ये अपने माइंड में रखिए और अपने आप को स्टेबल रखिए। और स्टेबल कैसे रखेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी को कहते हैं ना कहीं मन की शांति मिलती है, किसी को कहीं। सो इट इज़ ऑल अबाउट विजडम, सीकिंग विजडम। और वो आपको किसी भी बुक के थ्रू या किसी भी इवन सिटिंग विद गुड पीपल, आप कहते हैं ना कई बार बड़ों के साथ आप बैठते हैं तो आपको वो नॉलेज मिलती है, लिसनिंग टू समथिंग। ओके, सो नाउ गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये है कि आई एम नॉट सेइंग रिस्क, मैं रिस्क नहीं कहूँगी, वो एक अलग वर्ड होगा। यू नो बीइंग होपफुल, कि आप किसी चीज़ को लेके होपफुल हैं। ओके, और आप वो स्टेप आगे लेना चाहिए आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हील। अगर आप खुद को स्टॉप करेंगे तो उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जस्ट यू नो आप अपना वो स्टेप जो लेना है वो लीजिए भगवान का नाम लेकर। ओके, और अपना जो दिल है उस चीज़ के लिए खोलिए, बिकॉज ऐसा लगता है कि आज आप अपने आप को ऐसे रख रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, हील कीजिए और विश्वास कीजिए, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। आई थिंक स्टिल यू आर कनेक्टेड टू द पास्ट, नॉट कनेक्टेड बट थिंकिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आप पुरानी बहुत चीज़ें सोचते हैं। तो आप आगे के लिए, फ़िलहाल मैं ये कहूँगी, आगे के लिए होपफुल रहिए और आगे के लिए सोचिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, बजाय कि बार बार पीछे की तरफ भागना। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।